हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो था यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको किडनी का ये वाला पोर्शन समझा चुका हूँ। किडनी के पार्ट्स बता चुका हूँ, मैं यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स बता चुका हूँ। इसका लेंथ, साइज, वेट, इसके लेयर्स, इसके पिरामिड्स, इसमें जो भी चीज़ें होती है हमने डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक पोर्शन बनाया है, यहाँ पे किडनी का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो किडनी का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ये किडनी है, किडनी में जा रहे हैं दो चैनल जा रहे हैं। एक रेड कलर में जा रही है आर्टरी और एक ब्लू कलर में जा रही है वेन, ठीक है। रेड कलर में जा रही है रीनल आर्टरी और ब्लू कलर में जा रही है रीनल वेन जा रही है, ठीक है। तो ये रीनल आर्टरी और वेन मैंने लिखा हुआ है। जब इस पोर्शन में, ठीक है, ये जो पोर्शन है जी, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इस पोर्शन को बोलते हैं रीनल साइनस, जो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये जो पोर्शन रहता है जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स किडनी के अंदर जाती है, इनर साइड वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं रीनल साइनस, ठीक है। रीनल साइनस वाले पोर्शन में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी या तो सेगमेंटल वेन, ठीक है, क्योंकि इसके सेगमेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है। हर पिरामिड्स के पास इसके सेगमेंट्स जा रहे हैं, आर्टरीज के और वेन्स के, इसलिए उनको बोलेंगे सेगमेंटल आर्टरीज या वेन, ठीक है। अब ये सेगमेंटल आर्टरीज जब थोड़ा ऊपर जाती है, ठीक है, या वेन जब ये इस सेगमेंट से आगे जब ऊपर बढ़ती है, यानी पिरामिड के पोर्शन में बढ़ती है, तो ये जो लेंथ वाला भाग है जो बिसाइड है पिरामिड की जस्ट नेक्स्ट टू है, उस पोर्शन को बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे इंटरलोबार आर्टरी। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे किडनी में दो आर्टरीज जाती हैं, एक आर्टरी और एक वेन जाती है। जब इस पोर्शन में, जब रीनल साइनस वाले पोर्शन में जब आर्टरीज या वेन जाती है, उस पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी या सेगमेंटल वेन, ठीक है। और जैसे ही ये पिरामिड्स के साइड में जाती है, जैसे कि ये पिरामिड है, मैं पिरामिड के साइड में से जब जाएगी आर्टरीज या वेन, तो उस पोर्शन को बोलेंगे इंटरलोबार आर्टरी बोलेंगे। ये जो वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसको बोलेंगे इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। ये जो पोर्शन है पिरामिड के साइड में जो जा रहा है, इसको बोलेंगे इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है, इंटरलोबार आर्टरी। और यही यहाँ से अगर वेन भी जाएगी तो इसको बोलेंगे इंटरलोबार वेन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही इसके ऊपर एक आता है, पिरामिड के ऊपर जैसे ही घूमता है ये, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सेक्शन बना के रखा हूँ पिरामिड का, तो जैसे कि ये जो पोर्शन है आर्टरी या वेन का, इस पोर्शन को बोलेंगे सेगमेंटल पोर्शन, ठीक है। और जब पिरामिड के इस साइड वाले पोर्शन में जब आर्टरी जाती है, तो इस पोर्शन को बोलेंगे इंटरलोबार, ठीक है। इंटरलोबार पोर्शन है आर्टरी या वेन का, और जब इसके ऊपर ये इस तरीके से घूम जाती है, एक कर्व बना लेती है पिरामिड के ऊपर, इस तरीके से जो कर्व बना लेती है, इस कर्व को बोलते हैं आर्क्वेट कर्व, आर्क्वेट आर्टरी या आर्क्वेट वेन। क्या बोलेंगे, आर्क्वेट आर्टरी या आर्क्वेट वेन। आर्क्वेट, मैं दुबई वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, आर्क्वेट इसका नाम ही है। आर्क्वेट यानी कि बो लाइक, बो या आर्क लाइक, है ना। आर्क एक आर्च रहता है ना, आर्च, या बो यानी धनुष, बो यानी धनुष, है ना, धनुष यानी ऐसा आर्च लाइक पोर्शन को बोलते हैं आर्क्वेट। तो आर्क्वेट आर्टरी या आर्क्वेट वेन बोलते हैं जब ये पिरामिड के इस तरफ एक आर्च या बो लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब जब ये आर्क्वेट फॉर्म में आते ही है आर्टरी या वेन, इसके ऊपर और सेगमेंट्स निकलते हैं, और इन सेगमेंट्स को बोला जाता है इंटरलोबुलर आर्टरी। क्या बोलते हैं इनको, इंटरलोबुलर आर्टरी। साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं इंटरलोबार। ध्यान से सुनना वर्ड्स को, जब आप लिख रहे हो, अगर पॉइंट बना रहे हो, जो साइड वाला पोर्शन जा रहा है पिरामिड्स के, उनको बोलते इंटरलोबार है ना, LOBAR, लोबार, ठीक है। और इसके ऊपर जो सेगमेंट निकल रहा है आर्टरी का, जिसने कर्व बनाया है, वो है आर्क्वेट, यानी ARCUATE, है ना, आर्क्वेट आर्टरी। और उस आर्क्वेट आर्टरी के ऊपर भी आर्टरीज के सेगमेंट्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है, दिख रही है ब्रांचेस निकली हुई है, ये सिर्फ ब्रांचेस निकली है, ये ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी।
ठीक है, इंटरलोब्यूलर, LOBULAR, लोब्यूलर है ये और ये लोबार है, इसमें डिफरेंस समझ याद रखना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और जो इंटरलोब्यूलर जो आर्टरी है उसमें से भी सेगमेंट्स निकलते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, वो पोर्शन हो गया। हाँ, एक चीज और रह गई, इधर देख लो, जो ये पोर्शन रहता है पिरामिड के अंदर वाला, जो हॉलो पोर्शन रहता है, इस पोर्शन को बोलते हैं वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा, VASA वैसा, RECTA रेक्टा, वैसा रेक्टा पोर्शन बोलते हैं इसको। और वैसा रेक्टा पोर्शन से ही जो उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक्सक्रीशन जो होता है किडनी का, वैसा रेक्टा वाले पोर्शन के थ्रू जो क्या करते हैं, वेन्स जो निकाल के और यूरेटर के थ्रू एक्सक्रीशन करती हैं यूरिन का, ठीक है। आई बात समझ में। अब इधर देख लो, अब इधर आ जाओ, वो पोर्शन आ गया समझ में। अब इस पोर्शन को मैंने यहां से निकाल कर इधर रख दिया हूं, इसको हमने थोड़ा जूम करे हैं, है ना, जूम करके बनाया हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैंने यहां बनाकर रख दिया हूं, ये है भाई आपका पिरामिड, ठीक है। अब पिरामिड में जब ये जा रही है वेन्स, तो ये सेगमेंटल वेन है, ये क्या है, इंटरलोबार आर्टरी, ये कौन सा है, आर्कुएट आर्टरी, और आर्कुएट आर्टरी के ऊपर से क्या जा रही है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी जा रही है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद अब ये जो पोर्शन है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी जा रही है, ये कौन सी आर्टरी है, ये आर्टरी कौन सी है, ये वाली, ये है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी में ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये निकले हुए, ठीक है। और इन सेगमेंट्स को बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। जो एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल में एक जो पोर्शन है उसमें अटैच है, ठीक है, जो कि किडनी का जो मेन जो काम है वो उस पोर्शन से होता है। उस पोर्शन को बोलते हैं रीनल कॉर्पुसल। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पुसल या ग्लोमेरुलर। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बोलते हैं या रीनल कॉर्पुसल बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर या रीनल कॉर्पुसल जो मेन एरिया है जिसके अंदर आपका लूप ऑफ हेनल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये सब जो सारी चीजें हैं जो कि नेफ्रॉन वाला पोर्शन है। किडनी क्या है, नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि लिवर में हेपेटोसाइट्स से बनता है लिवर, ठीक है ना, लिवर काय से बनता है, हेपेटोसाइट से बनता है। इस तरीके से किडनी किससे बनती है, नेफ्रॉन से बनती है। ब्रेन काय से बनता है, न्यूरॉन से बनता है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स के सेल्स रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो किडनी रहती है वो किससे बनती है, नेफ्रॉन से बनती है। और नेफ्रॉन वाला कौन सा पोर्शन है, जो ग्लोमेरुलर पोर्शन है उसके अंदर रहता है नेफ्रॉन वाला पोर्शन, ठीक है। इसको रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, जो कि मेन काम है किडनी का। अब आप देख रहे हो ये इतना बड़ा पोर्शन है, इस पोर्शन में से फिर इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ब्रांचेस निकलने के बाद ही जरा सा एक राई के दाने बराबर आप देख रहे हो, मस्टर्ड सीड के जैसा एक बिंदु है, उसके अंदर आर्टरीज का बहुत टाइनी और माइक्रो चैनल्स जा रहे हैं, और उन टाइनी माइक्रो चैनल्स पे जा रही है नेफ्रॉन्स बैठे हुए हैं। नेफ्रॉन्स भी अंदर सेगमेंट्स निकाल के बैठे हैं, जिसके अंदर से ब्लड जाता है, पास होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन बन के कहाँ निकलता है, आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। यानी ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, पर इसको हमने बहुत इजी रूप में बनाया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और फिर जो आगे के जो वीडियोस में बनाऊंगा, उन आगे के वीडियोस में जो ग्लोमेरुलर पोर्शन है उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स के एक एक पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट को मैं बड़ा बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे आता है ब्लड, कैसे पास होता है, क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं एब्जॉर्ब होती हैं, और क्यों नहीं है एब्जॉर्ब होती हैं बाकी चीजें, ठीक है। वो सारी बातें हम जिसके जो नेक्स्ट वाले वीडियोस बनाएंगे, जो रीनल कॉर्पसल वाले, उस चीज में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज निकल रही है, ये एफरेंट आर्टरियल निकल रहे हैं, और एफरेंट आर्टरियल के ऊपर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये है क्या है, रीनल कॉर्पसल। और रीनल कॉर्पसल के ऊपर एक और सेगमेंट निकला हुआ है भाई, ब्रांच निकली हुई है, एक और शाखा निकली हुई है जो है इफरेंट। ये एफरेंट और ये इफरेंट, ई से, ठीक है, ये ए से है, एफरेंट है, और ये इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो क्या होता है,
जो एफरेंट आर्टरियोल जो है उसमें ही क्या होता है, सारा जो ब्लड सप्लाई होता है ग्लोमेरुल जो पोर्शन है, ग्लोमेरुलर जो पोर्शन है, जो ग्लोमेरुलर पोर्शन में जो भी ब्लड सप्लाई जाता है वो किसके थ्रू जाता है, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जाता है। बात नोट कर लेना, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ग्लोमेरुल जो बॉल रहता है या रीनल कॉर्पस्कल में ब्लड किसके थ्रू आता है, तो आप जवाब लिखना कि रीनल कॉर्पस्कल में ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू रीनल कॉर्पस्कल में ब्लड आता है या ग्लोमेरुलर में इसका ब्लड आता है। ठीक है, अब ये है एफरेंट आर्टरियोल। अब एफरेंट आर्टरियोल क्या करता है, इसमें ब्लड आया, इसने क्या किया, ग्लोमेरुलर ने एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन करने के बाद ब्लड का वो क्या करेगा, उसका जो एक्सक्रीटरी जो पार्ट है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव नहीं करेगा, एक्सक्रीटरी पार्ट क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलर में रह जाएगा, और जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वापस आर्टरीज में एब्जॉर्ब होकर चले जाएगा। ठीक है, वेन्स में चले जाएगा एब्जॉर्ब होके, और इस तरीके से ब्लड आपका फिल्टर होता है। तो जैसे ही इधर से ब्लड आया, इसमें ग्लोमेरुलर में गया, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद वो एफरेंट आर्टरियोल में आया, और एफरेंट आर्टरियोल में से आने के बाद अब इस पोर्शन पे आ जाओ। ठीक है, ये पोर्शन डिस्कस हो गया, ये पोर्शन डिस्कस हो गया। इसमें कहां तक आ गया था ब्लड, एफरेंट आर्टरियोल तक आ गया था। अब ब्लड कहां पे आएगा, एफरेंट आर्टरियोल के बाद सेगमेंट्स में कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और क्या है इसके एफरेंट आर्टरियोल्स भी आएंगे। मैंने आपको वो पढ़ा चुका हूँ, वेन्स और आर्टरीज के बारे में पढ़ा चुका हूँ। जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है आर्टरी का वो क्या होता है, कैपिलरी होता है, और जो सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट फॉर्म होता है आर्टरी का वो होता है ऑर्टा। तो ऑर्टा से चैनल घटते 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 ये ऑर्टा है, ऑर्टा से रीनल आर्टरी हुई, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी हुई, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरी हुई, इंटरलोबार आर्टरी से कौन सी आर्टरी हुई, इंटरलोबुलर आर्टरी हुई, इंटरलोबुलर आर्टरी से कौन सी आर्टरी हुई, आर्क्यूएट आर्टरी हुई, आर्क्यूएट आर्टरी से फिर इंटरलोबुलर आर्क्यूएट आर्टरी में इंटरलोबुलर आर्टरी बनी, इंटरलोबुलर आर्टरी से कौन सी निकली, एफरेंट आर्टरियोल निकले। अब एफरेंट आर्टरियोल से फिर क्या बीच में ग्लोमेरुल आ गया। अब ग्लोमेरुल के बाद क्या चीज आई, इफरेंट आर्टरियोल आया। अब आर्टरियोल के बाद ऑर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल, आर्टरियोल के बाद क्या आएगा, लास्ट में कैपिलरी। ठीक है, तो अब क्या आएगा, कैपिलरी आएगी। अब जो एफरेंट आर्टरीज में से ब्रांचेस निकलेंगी और कैपिलरीज बनेंगी, और जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज किससे अटैच होंगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी बनेगी, ये जो रीनल आर्टरी में जो कैपिलरी बनती है उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो अटैच होगी आर्क्यूएट वेन से। कौन सी वेन से, आर्क्यूएट वेन से, क्योंकि जो वेन, आर्क्यूएट वेन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, जो पिरामिड है, रीनल पिरामिड के ऊपर ऐसा बो लाइक एक ऐसा कर्वी स्ट्रक्चर बना के रखा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे आर्क्यूएट वेन। आर्क्यूएट वेन से, आर्क्यूएट वेन है अटैच। अब आर्क्यूएट वेन में से भी सेगमेंट निकलेंगे जो कि कहाँ आएंगे, आपके रीनल पिरामिड में। ठीक है, और रीनल पिरामिड में आकर क्या होंगे, जो भी सिक्रीशन है जो होगा वो क्या होगा, आर्क्यूएट, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में से क्या हो जाएंगे, सिक्रीशन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, इसको वैसा रेक्टा में, ये वैसा रेक्टा वाला पोर्शन है, ये वैसा रेक्टा वाले पोर्शन में जो ये वाले जो आर्क्यूएट वेन का जो सेगमेंट इसके अंदर आए हैं, वैसा रेक्टा में कलेक्ट होकर क्या हो जाएंगे, किसके बाहर थ्रू निकलेंगे, रीनल पेल्विस के थ्रू बाहर आकर, यूरेटर के बाहर थ्रू आकर ब्लैडर से यूरिन बनके इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ब्लड आ रहा है, ब्लड यहाँ से आकर किधर जा रहा है, इधर पिरामिड वाले पिरामिड के साइड में जा रहा है, और किस पोर्शन में जा रहा है, इंटरलोबर आर्टरी में जा रहा है। इंटरलोबर आर्टरी से जाते जाते ब्लड अब कहाँ जाएगा, आर्क्यूएट आर्टरी में जाएगा। आर्क्यूएट आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, इंटरलोबुलर आर्टरी में जाएगा। इंटरलोबुलर आर्टरी से ब्लड कहाँ जा रहा है, एफरेंट आर्टरियोल में जा रहा है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड कहाँ जा रहा है, ग्लोमेरुलर या रीनल कॉर्पस्कल में जा रहा है। रीनल कॉर्पस्कल से ब्लड कहाँ जा रहा है, फिर आगे एब्जॉर्प्शन होकर एफरेंट आर्टरियोल में आ रहा है। एफरेंट आर्टरियोल से कहाँ जाएगा ब्लड, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, आर्क्यूएट वेन से, और आर्क्यूएट वेन से फिर कहाँ जा रहा है, एक्सक्रीट हो जा रहा है। जो ये वैसा रेक्टा पोर्शन है, वैसा रेक्टा पोर्शन, इस पोर्शन में क्या हो जा रहा है, ब्लड इसके थ्रू एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्लड में जो यूरिन बनता है, यूरिन इसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। और जो पोर्शन
रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। जो चीज रीएब्जॉर्ब होती है वो पोर्शन रीएब्जॉर्ब होकर आपका इंटरलोब्युलर वेन के थ्रू, सेगमेंटल वेन के थ्रू वापस कहाँ चले जाता है, रीनल वेन में। जो रीएब्जॉर्ब जो पोर्शन है वो कहाँ चले जाता है, रीनल वेन में वापस ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका एक्सटेंसिव या अधिक क्या होता है, जो वाटर लॉस जो बॉडी का नहीं होता है, क्योंकि जो कितना पोर्शन आपका कम से कम 70 to 80 to 98% जो पोर्शन है वापस आपके बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है, और जो 2% जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन बन के। यूरिन में क्या क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ज़्यादातर जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी बहुत ऐसे केसेस में आरबीसीज दिखती हैं। आरबीसीज क्यों आती हैं यूरिन में, इसलिए आती है भाई आरबीसीज कि अंदर कोई एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होगा, अंदर आर्टरीज या वेन्स कहीं डैमेज होंगी, जिसके कारण आरबीसी आ जाती है, ठीक है, यूरिन में। नहीं तो आरबीसी नहीं आ पाएगी, बिना डैमेज के आरबीसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आरबीसी का साइज बड़ा रहता है और आरबीसी क्या होती है उस पोर्शन से, चैनल से निकल के नहीं आ सकती, क्योंकि वो जहाँ से जो आपके केमिकल्स जो एंजाइम्स जिस पोर्शन से निकलते हैं उस पोर्शन से निकलने के लिए जो रास्ता रहता है वो बहुत छोटा रहता है। तो बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके बॉडी के उस पोर्शन से वही निकल पाते हैं, इसलिए और आपके ब्लड सेल्स वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। पर किस केसेस में ब्लड सेल्स निकलते हैं, जब वो पोर्शन कहीं से अंदर से डैमेज हो गया हो, किडनी अंदर से डैमेज हो, यूरेटर डैमेज हो अंदर से, तभी क्या होता है यूरिन में ब्लड आता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, किडनी का मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका स्ट्रक्चर बताया हूँ। स्ट्रक्चर बताने के बाद मैंने आपको इस वीडियो में इसका क्या बताया, ब्लड सप्लाई बताया हूँ कि किस तरीके से किडनी में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। किडनी में आर्टरीज और वेन्स दोनों क्यों रहती हैं, क्योंकि आर्टरीज क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है किडनी के पास। क्या लेकर आ रही है आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है किडनी के पास, और जो वेन्स रह रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। पर इसमें क्या होता है, वेन्स इसलिए आती है ताकि वेन्स में क्या हो जाए, जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है जो पोर्शन रीएब्जॉर्ब होकर वेन्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। और आर्टरीज का ले जाने का काम करती है, फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है फिल्टर होकर आर्टरी में क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या होता है आर्टरीज में सर्कुलेट होते रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आर्टरीज में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और जो फिल्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, जो रीनल कॉर्पसल या ग्लोमेरुलर जो पोर्शन है, रीनल ग्लोमेरुलर, वो वाला पोर्शन हम इनके नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कांटेक्ट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई हमको इस पोर्शन समझ में नहीं आया है, आप इसको फिर से बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप वो भी बताइए, मुझे सजेस्ट करिए कि आप इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाइए। तो ये जो हमारा पोर्शन था, जो सर्कुलेशन जो होता है जो यूरिनरी सिस्टम में, इस वीडियो में कंप्लीट होता है।